हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्छ बारस की सरल पूजा विधि। और भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी आती है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। और यह व्रत जो है महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप एक पाटा ले लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ये कागज़ पे बांधा है। आप चाहें तो पाटे पे जो है मिट्टी से बांध सकते हैं, या फिर अगर आपका प्लेन प्लाई वाला पाटा है तो आप डायरेक्ट अपने पाटे पे भी गेरू से इस तरीके का छापा बना सकते हैं। और इसे कैसे बनाना है उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी। और अगर आप ये छापा नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके की जो बछड़े के साथ गौ माता की मूर्ति आती है या कोई फ़ोटो हो, आप वो भी ले सकते हैं, इसकी भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप कहीं गौशाला में जाकर भी पूजा करके आ सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये मूर्ति भी ले ली है और ये मैंने छापा भी मांडा है। और अब सबसे पहले जो है हम हल्दी का तिलक कर लेंगे हमारी गौ माता को। तो जो हमने छापे में बनाई है हम उन वाली गौ माता को भी कर लेंगे, और जो हमने यहाँ मूर्ति रखी है उनको भी कर लेंगे। और ये होते हैं साहूकार और साहूकारनी, तो हम इन दोनों को भी इस तरीके से जो है तिलक कर लेंगे। और अब ये जो हमने साहूकार के लड़के बनाए हैं उन्हें भी टीका कर लेंगे। 7 ये साहूकार के लड़के होते हैं और 7 साहूकार की बहुएं होती हैं, लेकिन कई कई जगह पर इन्हें 7 लड़के और 7 पोते भी कहा जाता है। तो ये चाहे पोते हों चाहे बहुएं हों, तो इसी तरीके से होते हैं। और अब हम इन्हें जो है सातों को टीका कर लेंगे। इस तरीके से आपको इन सबको भी टीका लगा लेना है हल्दी से। और ये जो हमने चारों तरफ हमारे स्वास्तिक बनाए थे हम उन्हें भी हल्दी से टीका कर लेंगे पहले। और अब हम रोली से टीका करेंगे। तो पहले हम गौ माता को भी कर लेंगे, और ये जो हमारा साहूकार और साहूकारनी उनको करेंगे, सारे स्वास्तिक को करेंगे। और वही साहूकार के सातों लड़कों को और सातों बहुओं को भी इस तरीके से हम रोली का टीका लगा देंगे। और इसमें हमें जो है बच्छ बारस की पूजा में चावल का नहीं तिलक करना होता, हमें बाजरा चढ़ाना होता है। तो इस तरीके से हम गौ माता के ऊपर भी बाजरा चढ़ा देंगे। और जितने भी हमने यहाँ पे साहूकार के लड़के और बहुएं बनाई हैं उन सब के ऊपर भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम बाजरा चढ़ा देंगे। और जो हमने स्वास्तिक बनाए हैं हमें उन पे भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से बाजरा चढ़ा देना है। इस व्रत में जो है गेहूं नहीं खाया जाता, ऐसा अनाज नहीं खाया जाता। इस व्रत में अंकुरित अनाज ही खाया जाता है। और जो भी आप फल वगैरह भी खाएंगे या गौ माता को भी चढ़ाएंगे वो काट के नहीं चढ़ाते और ना ही काट के खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा काटने वाला फल आप ना खाएं। और अब ये बीच में तालाब या कुआं बनाया जाता है, उसमें हमने जो है ये कटोरी रख ली है। और अब इसमें मैं ये भैंस का दूध डाल दूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा भैंस का दूध का दही डाल दूँगी। बच्छ बारस वाले दिन जो है ना तो हमें गाय के दूध का प्रयोग करना होता है, ना ही गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का, ना तो वो चढ़ाने में यूज़ करना है पूजा में और ना ही घर के खाने में। तो आप कोशिश कीजिएगा उस दिन आप भैंस के दूध का ही प्रयोग करें, पाठ पूजा के लिए भी और अपने घर में भी। तो इस तरीके से हमने इस तालाब में जो है दही और दूध भर दिया है इस तरीके से। और इस दिन जो है व्रत करो या ना करो, लेकिन जो है गाय का दूध का सेवन वर्जित बताया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भैंस के दूध का ही प्रयोग करें। और ये देखिए, ये मैंने बाजरे के आटे की जो लोइयाँ बनाई हुई हैं वो मैंने चढ़ा दी हैं गौ माता को इस तरीके से। और क्योंकि हरा फल चढ़ाया जाता है तो हरा फल में आप खीरा या फिर कुछ भी फल ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने खीरे भी ले लिए हैं, और साथ में मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का एप्पल भी था, और ये अमरूद भी था, गुआवा, तो मैंने ये भी ले लिया है। और अब ये देखिए, गाय माता को हम गुड़ चढ़ाएंगे, क्योंकि गौ माता को वैसे भी गुड़ चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने गुड़ भी चढ़ा दिया है। और ये देखिए, जो हमारे अंकुरित चने हैं अब ये भी चढ़ा देंगे हम इस तरीके से हमारी गौ माता पे। आप चाहें तो चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं, या चने की दाल के लड्डू बना के भी चढ़ा सकते हैं, उसकी मिठाई बना के वो भी चढ़ा सकते हैं। और अब ये चने वगैरह सारी चीज़ें हम जो है साहूकार साहूकारनी पे भी चढ़ाएंगे। और ये जो मोठ हमने भिगो के रखे थे ये भी हम जो है साहूकार साहूकारनी पे के बेटे पे सब पे इस तरीके से थोड़े थोड़े से रख देंगे। और ये जो हमने 2 डब्बे बनाए थे, 2 जो इसमें डोंगे बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो आपने बना के रखी हैं, चने हुए, बाजरा हुआ, या भिगाए हुए मोठ हैं, ये भी हमें इसमें रख देने हैं। और अब हम गौ माता को इस तरीके से गुड़ का भोग लगा देंगे। अगर आपने कोई मिठाई बनाई हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप सबको जिमा दीजिएगा। और अब ये देखिए, इस तरीके से आप जल का छींटा भी दे दीजिएगा सबको इस तरीके से। और अगर आप गौशाला में जाके करें तो गौ माता के चरणों पे इस तरीके से जल चढ़ा दीजिएगा। और इस तरीके से यहाँ पे मैं ये कलावा चढ़ा रही हूँ, वस्त्र रूपी कलावा। अगर आप चाहें तो कोई ब्लाउज़ पीस या अगर साड़ी, तो वो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और गौशाला में भी दान दे के आ सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने सबको यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया है, वस्त्र रूपी कलावा। हमारी गौ माता को भी मैंने चढ़ा दिया है जो हमने तस्वीर रखी है। और अब कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें आप यहाँ पे पूजा के लिए, ये आप गौशाला में दे के आ सकते हैं दान में। और ये देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पे सारे गौ माता के पैर चुचकार लेने हैं, इस तरीके से पैर छू लेने हैं। इस तरीके से आप साहूकारनी के भी छू लीजिएगा और आप अब अपनी जोत जला लीजिएगा। और यहीं पर बैठकर जो है हमें कथा करनी होती है। तो इस तरीके से आप जोत जला लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी सी पहले जोत हम गौ माता को इस तरह से दिखा के उनकी आरती कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए जो हमने नाज लिए थे ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमें मिनसने होते हैं, तो इस पर हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से अपने जो पल्लू का जो होता है थोड़ा सा कोना पकड़ेंगे और उसमें थोड़ा सा अपना जल ले लेंगे और इस तरीके से इस पर हाथ फिराते हुए, हम इसे मिनसना बोलते हैं, पानी साइड में छोड़ देंगे और चुचकार लेंगे। और अब आप इसे मिनस के अपनी सास या नंद को दे दीजिए, नहीं तो आप गौशाला में दे के आ सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। और अब यही दाने हाथ में लेकर आपको यहाँ पर बैठकर इसकी कथा सुननी है। और इसकी कथा का वीडियो भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसकी हम कथा सुन लेंगे इसके बाद, और थोड़े से दाने हम जो है इस तालाब में डाल देंगे, ये सारे नाज के इस तरीके से। और जो ये हमने जल रखा है उससे हम जो है सूर्य को अर्घ दे देंगे। और अगर आपने व्रत रखा है तो आप इसके व्रत में इन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे। आज चक्कू का यूज़ नहीं करेंगे और गेहूं का या चावल का यूज़ भी नहीं किया जाता है। तो ये थी इसकी सरल विधि जो मैंने आपको बता दी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सारी पाठ पूजा और कथा की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।